तिब्बत की लोक कहानी। खरगोश की बाछें। खरगोश कहीं जा रहा था कि अचानक एक बहुत बड़े चीते ने उसे दबोच लिया और हुर्रा कर बोला, अब मैं तुम्हारी दावत उड़ाऊंगा। खरगोश ने अगले दोनों पंजे माफी के अंदाज में जोड़ते हुए फरियाद की, मुझे मत खाओ, मैं तो एक छोटी सी चीज हूँ। अगर तुम मेरी जान बख्शी कर दो तो मैं तुम्हें किसी बड़े जानवर के ठिकाने पर ले चलूंगा। चीते ने उसे छोड़ दिया, मगर इस शर्त पर कि अगर खरगोश ने अपना वादा पूरा ना किया तो वो उसे बहरहाल नहीं छोड़ेगा। दोनों साथ साथ चलने लगे, हत्ता कि रात सर पर आ गई। खरगोश अपने मुंह से यकायक ऐसी आवाजें निकालने लगा जैसे वो कोई चीज मजे ले लेकर खा रहा हो। क्या खा रहे हो? चीते ने पूछा। चचा, भूख से जान निकली जा रही थी, मैं अपनी दाईं आंख निकाल कर खा रहा हूँ, बहुत लजीज है। और फिर घबराने की क्या बात है, अभी थोड़ी देर में नई आंख पैदा हो जाएगी। और ये कहते हुए एक बार फिर मुंह चलाने लगा। चीते को खरगोश की बात सुनकर हैरत तो जरूर हुई, लेकिन भूख से मजबूर होकर उसने अपनी दाईं आंख निकाली और चट कर गया। जरा आगे जाकर खरगोश एक बार फिर अपने मुंह से चटखारे ले लेकर खाने की आवाजें पैदा करने लगा। चीते ने अपना सवाल दोहराया, क्या खा रहे हो? चचा, अपनी बाईं आंख, ये तो पहले से भी ज्यादा मजेदार है। अहमक चीते ने भूख मिटाने की खातिर अपनी दूसरी आंख भी निकाल कर खा ली। चालाक खरगोश अंधे चीते को ऊंची घाटी की सेंध ले जाने लगा। करीब पहुंचकर बोला, क्यों चचा, आग न जलाई जाए, सर्दी खासी बढ़ गई है। बेचारा चीता जख्मों और सर्दी से निढाल था। इस तजवीज़ पर दिल ही दिल में खरगोश का मशकूर हो गया। हाँ भाई, मुझे तो सख्त सर्दी लग रही है। खरगोश ने आग जलाई और जलती हुई खुश्क घास को चीते की सीमत बढ़ाता चला गया। अंधा चीता आग की जद से बचने के लिए पीछे हटने लगा, हत्ता कि गहरी खाई में गिर गया। लेकिन खुशकिस्मती से उसने गिरते हुए एक दरख्त की शाख में अपने दांत गाड़ दिए और यूं वो हवा में लट गया। खरगोश किनारे से ये मंजर देख रहा था। उसने चीते से अफसोस का इजहार किया। जवाब में चीता सिर्फ इतना ही कह सका, क्योंकि मुंह खोलने की कोशिश में वो नीचे चट्टानों पर जा गिरता। चालाक खरगोश ने इसका मुंह खुलवाने की एक तरकीब सोची। कहने लगा, चचा, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, अगर तुम आह कहो तो मैं जान सकूं कि तुम कैसे हो। अहमक चीते ने, जो दिल ही दिल में खरगोश का ममनून था, आह कहने के लिए मुंह खोला और उसके साथ ही चट्टानों में गिरकर मर गया। अगली सुबह उसने एक शख्स को देखा जो बहुत से घोड़े चरा रहा था। खरगोश इसके पास जाकर बोला, प्यारे चचा, क्या तुम चीते की खाल हासिल करना चाहते हो? उस शख्स ने घोड़े वहीं छोड़े और खरगोश की बताई जगह पर चीते की खाल उतारने चला गया। उसके जाने के बाद खरगोश गिद्धों के पास चला गया और उन्हें कहा कि अगर वो चाहें तो घोड़ों की दावत उड़ा सकते हैं। गिद्धों ने उसका शुक्रिया अदा किया और घोड़ों पर पल पड़े। वो मिलकर अपनी नोकीली चूंचों से इनकी खाल उधेड़ने लगे। इस काम से फारिग होकर खरगोश एक चरवाहे से मिला जो जंगल में अपनी भेड़ें चरा रहा था। खरगोश ने उसे बताया कि सारी गिद्धें कहीं गई हुई हैं, अब मौका है वो इनके घोंसलों में से अंडे और दूसरी चीजें चुरा सकता है। चरवाहा लड़का बाला था, झट से गिद्धों के घोंसलों की जानिब हो लिया। अब खरगोश ने भेड़िए से राब्ता कायम किया। प्यारे मामू, चरवाहा अंडे चुराने गया है, तुम भेड़ों की दावत उड़ा सकते हो। भेड़िया ये सुनते ही भेड़ों पर पल पड़ा। इन तमाम कामों से फारिग होकर खरगोश पहाड़ की चोटी पर चढ़ गया। नीचे झांक कर देखा तो सारा मंजर उसके सामने था। इधर चट्टानों पर घोड़ों का मालिक मरे हुए चीते की खाल उतारने में मसरूफ था। गिद्ध इसके घोड़ों की टिक्का बोटी कर रहे थे। चरवाहा गिद्धों के घोंसले उजाड़ रहा था
اور اس کی بھیڑوں پر بھیڑیا دان تیز کر رہا تھا۔ اس سارے منظر کو دیکھ کر خرگوش کا دل اتنا خوش ہوا کہ بے اختیار کہکہے لگانے لگا، اور اس نے اتنی زور سے کہکہے لگائے کہ اس کی باچھیں چیر گئیں اور آج تک اپنی اصلی جگہ پر نہیں آ سکی ہیں۔